कुछ कमरों को बंद इसलिए किया जाता है क्योंकि अंदर जो है वो अब भी जिंदा है। ये कहानी है मसूरी के एक 150 साल पुराने बोर्डिंग स्कूल की, सेंट रेजिनाल्ड स्कूल। इस स्कूल में हर 10 साल में एक छात्र रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। स्कूल इसे कोइंसिडेंस कहता है, बट सच कुछ और है। 2023 में आर्यन नाम का 17 साल का लड़का दिल्ली से इस स्कूल में दाखिला लेने आया। जैसे ही उसके नाम के आगे हॉस्टल का कमरा लिखा गया, रजिस्टर में उभरा रूम नंबर 13 इंच। वार्डन का चेहरा उतर गया। उसने क्लर्क से धीरे से कहा, ये कमरा अभी तक एक्टिव है। क्लर्क ने सिर हिलाया। 10 साल पूरे हो चुके हैं सर, अब वक्त आ गया है। आर्यन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे कमरे में रहने जा रहा है जो अब तक 4 छात्रों की जिंदगियां निगल चुका था। पहली रात कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुरानी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से मदद मांगने की कोशिश की हो। एक कोना हल्का जला हुआ सा था और अलमारी के ऊपर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। एक लड़की सफेद यूनिफॉर्म में हंस रही थी। पीछे लिखा था, आर्या 2013। रात 2:43 पर बिजली चली गई। फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। खिड़की के बाहर एक लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस, भीगे बाल, नंगे पैर और आंखें लाल। वो आर्यन को घूरते हुए बोली, कमरा खाली नहीं था, तू क्यों आया? अगली सुबह आर्यन ने अपने सीनियर देव से पूछा, ये कमरा पहले किसका था? देव ने कहा, 2013 में एक लड़की थी यहाँ, आर्या। उसने इसी कमरे में फांसी लगाई थी। खून से लिखा मिला था, मैं वापस आऊंगी। आर्यन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अंदर कुछ डर गहराने लगा। उस दिन उसने लाइब्रेरी में पुराने रजिस्टर ढूंढे। 2013 का अखबार मिला, जिसमें आर्या की मौत की खबर थी और नीचे एक लाइन, हर 10 साल में कमरा 13 एक आत्मा मांगता है। उस रात आर्यन को सपने में वही लड़की दिखी। इस बार वो चुप नहीं थी, वो चिल्ला रही थी, रो रही थी और कह रही थी, मेरी जगह ले, मेरी सजा काट, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, अब तेरा सब कुछ मेरा होगा। रातों रात आर्यन बदलने लगा। वो अकेला रहने लगा, खुद से बातें करने लगा, दीवारों पर नाम खुदने लगा, आर्या। एक दिन देव ने उसे देखा। आर्यन आईने के सामने खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, बट उसकी परछाई कुछ और थी। वो लड़की थी। देव डर गया और वार्डन को बताया। वार्डन ने कहा, मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया, उसकी आत्मा यही है और अब उसने आर्यन को चुन लिया है। पूजा करवाई गई। कमरे में घंटियां, शंख, मंत्र, लेकिन तभी आर्यन चीखने लगा। दीवारों से खून बहने लगा और कमरे की लाइट्स फट गईं। जब सब शांत हुआ तो आर्यन गायब था। कमरे की दीवार पर लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूँ। कमरा 13 फिर सील कर दिया गया। लेकिन आज 2024 में एक नया छात्र स्कूल में आया है। नाम आदित्य आर्यन। उसे कमरा कौन सा मिला? 13। क्या तुम भी कभी ऐसे कमरे में रहे हो जहां कोई और भी सांस लेता है, जिसे तुम देख नहीं सकते? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।